हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली वेट इज ओवर एंड करते हैं शुरुआत आज से वोकैब सीरीज का। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और तैयार हो जाइए पेन एंड पेपर लेके। ठीक है, पेपर A4 साइज़ का रखना है अपने पास, या नोटबुक रखिए जो आपका फेवरेट है, नोट बनाने के लिए काम आएगा, या जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा वर्ड को याद करने के लिए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, ये वीडियो जो है डायरेक्टली 9th वीडियो से स्टार्ट होगा। ठीक है, वोकैब सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके डिटेल्स अगर आपने वीडियोस में नहीं देखा है कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ से होगा, क्या सोर्स होगा, वो सब जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या आई पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो ये जो वीडियो है वो वोकैब सीरीज का 9वां वीडियो होगा। तो 1 से लेके 8 तक जितने भी लोगों ने नहीं देखा है तो एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वोकैब सीरीज पर क्लिक करके 1 से लेके 8 तक सारे वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिए। और आप सोचेंगे टाइम तो बहुत लगेगा, तो देखिए, पहली बार आप 1/5 के स्पीड पे देखिएगा एंड दूसरी बार डबल स्पीड पे देखिएगा। इससे होगा यूँ कि वीडियो के ड्यूरेशन में आप 2 बार उस सेम कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे, एट द सेम टाइम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए और देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो सारे वीडियो जो 5 महीना पहले स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उस टाइम के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम शेड्यूल थे पहले, उसका डेट एंड शेड्यूल जिक्र किया हुआ है। सो डोंट माइंड ऑन दैट, आप सीधा वोकैब पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बना नहीं होता, वो सारे एग्ज़ाम के लिए है। ये एग्ज़ाम से उधर उठा के डाल दिया जाता है, उधर से इधर डाल दिया जाता है, इस तरह से वो इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप वो डेट एंड शेड्यूल उस पर फोकस नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली मेन कंटेंट पे फोकस कीजिए। आपको PDF टेलीग्राम पे और कुछ दिन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाई जाएगी, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था पर उसमें अननेसेसरी बहुत सारे कंप्लेन आने लगे, तो जिसकी वजह से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हटाना पड़ गया। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं कुछ दिनों में इसका मैनेजमेंट कर रहा हूँ, नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। ठीक है, चौथी बातें ये हैं, लास्ट और इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये, वीडियो देखने और याद करते समय वोकैब को देखकर आपको थोड़ा सा भी अगर इरिटेशन हो तो ये जेन्यून है, नेचुरल है, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दीजिएगा एंड रिलैक्स मोड में होकर फिर से देखिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने हर वर्ड को सेपरेट करके, वर्ड को ब्रेक करके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको बोरिंग फील होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ आपको याद कराऊं। ठीक है, चलिए फिर से एक बात बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में जो भी वोकैबुलरी है वो 8-10 एग्ज़ाम को मेन पॉइंट में ध्यान रख के लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर से वोकैबुलरी को निकाल के मैंने इस सीरीज में अपडेट किया है। ठीक है, वो एग्ज़ाम कौन सा है तो स्क्रीन पे दिखेगा, आपको फ्लैश हो रहा होगा। CGL है, CHSL है, CPO है, MTS है, CDS है, CAPF एग्ज़ाम होता है डिफेंस के लिए, CDS एंड CAPF बैंकिंग एग्ज़ाम है। और द हिंदू के जो रिपीटेड वोकैबुलरी होता है, जो मतलब मोस्ट 100 और 200 रिपीटेड वोकैबुलरी हैं जो हाईलाइटेड होता है, मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करके आप लोगों के सामने वीडियो में अपलोड किया गया है। ठीक है, और ये लेक्चर सीरीज है, तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि शॉर्ट वीडियो टाइप हो। ये हाफ एन आवर एंड 1 आवर का भी हो सकता है। तो आपको करना ये है, डबल स्पीड पे या 1.5 के 1.5 के स्पीड पे आप देख लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट 8 वीडियो एक बार फिर से कहूँगा, नहीं देखे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए और डबल स्पीड पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल स्पीड पे देखिए, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पे, मैं ज़्यादा अब इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कवर करना है। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरी इंग्लिश आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ये SSC CGL का लास्ट
लास्ट चैप्टर रह गया था, मैंने 8 करा दिया हुआ है, 8 वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर्ड है, आप जाइए देख लीजिए। चलिए तो 9 से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला वर्ड है इसमें पहला वर्ड है निफेरियस। निफेरियस का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप 7-8 वीडियो देखेंगे ना तो बहुत सारा वर्ड अब रिपीटेड आएगा, देखिएगा। तो निफेरियस का मतलब होता है बहुत बदमाश, कुख्यात अपराधी, है ना। वीक और क्रिमिनल सेफ्टी एंड करप्ट, देख रहे। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मैंने इसका मीनिंग तो बता दिया, लेकिन देखिए याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, नीफेरियस। तो आपको लिंक मैंने बताया था, लास्ट वीडियो देखेंगे ना तो रफ आइडिया आ जाएगा कि लिंक करना है किसी भी वर्ड को एक एग्जाम्पल से, या कोई भी हमारे सराउंडिंग में जो इंसिडेंट होता है उससे लिंक करके आप याद करेंगे ना तो आपका ब्रेन जो है ना ज़्यादा दिनों तक उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा, ठीक है। तो तो इसको लिख कीजिए नो फेरियस, यानी फियर, नो फियर। नो फियर जब देखते होंगे, जब पुलिस प्रशासन ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो वो आसपास के जो अपराधी होते हैं उसमें के अंदर में नो फियर हो जाता है, मतलब कुख्यात अपराधी जो होते हैं, बदमाश ज़िले के या शहर के गुंडे, उसके अंदर में फियर ख़त्म हो जाता है। तो नी फेरियस यानी गुंडे, अपराधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। दूसरा नंबर पे है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन आपसे लिटिल बिट डिफरेंट हो तो हैरान मत होइएगा, ठीक है। आप जैसे भी पढ़ते हैं किसी भी वर्ड को वैसे ही पढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, स्पेलिंग बीज का कोई क्विज नहीं है, ना आपको अवार्ड मिलेगा ना मुझे अवार्ड मिलेगा, मकसद याद करना है सिर्फ, ठीक है। तो कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब ज़बरदस्ती भर्ती करना या इनलिस्ट कंपलसरी, है ना, एक ड्राफ्ट बनाना। तो आप देखते होंगे मैं इसको वर्ड ऐसे ही लिंक करके पढ़ता हूँ, कॉन्स्क्रिप्ट, या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कॉन स्क्रिप्ट, है ना। तो बहुत सारे जो स्क्रिप्ट होते हैं, किसी भी ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए स्क्रिप्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, कॉन्स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पे है इंडोलेंट। इसको याद कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेज़ी, इसका मीनिंग हुआ लेज़ी, लिथार्जी, आइडल, मतलब सुस्त, आलसी हो जाना, सुस्त हो जाना। अब इसको देखिए याद कैसे करते हैं। देखिए अगर किसी भी वर्ड में आइन लगा हो, इसका मतलब होता है नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव, किसी भी वर्ड को नेगेटिव बना देता है आइन, है ना। तो डोलेंट, तो देखिए हिंदी का एक टर्म है हिलना डोलना, है ना, हिलना डोलना कहते हैं ना। तो DOLE, डोलना, इसे लिंक कीजिए, ठीक है। पढ़ना नहीं, यहाँ लिंक करना है। डोलना मतलब इतने सुस्त है कि वो हिलता डोलता भी नहीं है ना, दिन भर बेड पे पड़े पड़े वेब सीरीज़ वगैरह देखता रहता है, बहुत ही आलसी है, सुस्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। एंड चलिए फोर्थ चलते हैं, रीप्रूफ का मतलब होता है असहमति, मतलब निंदा करना या असहमति जताना, विरोध करना, इस तरह से इसकी मीनिंग होती है। एक्चुअली ये नाउन वर्ड है, ये भी ध्यान रखना है, नाउन है, एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड का नेचर क्या है, ये आपको कहाँ काम आएगा, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे ग्रामर के पोर्शन में, वहाँ पे ये वर्ड काम आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ, उस समय बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो गवर्नमेंट से प्रूफ मांग रही थी, रीप्रूफ मांग रही थी। तो गवर्नमेंट ने असहमति दिखाई कि ये क्या बेहूदगी है ना, इसका प्रूफ कौन दिखा सकता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। रीप्रूफ मतलब डिसअप्रूवल, असहमति, रिब्यूक करना, विरोध करना, है ना, निंदा करना या फटकार लगाना, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, 5 नंबर पे प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बर्बादी, है ना, वेस्टफुल, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोड्रिजल, लेवाइस, है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत ही खर्चीला है, मतलब ऐस मौज पे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इस टर्म को, वर्ड को कैसे ध्यान में रखेंगे, तो एक वर्ड से लिंक कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रोफ्ली है ना, तो यहाँ से या टर्म को लिंक कीजिए प्रॉफिट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे टर्म क्या है, गेट। तो प्रॉफिट, वो इतनी भी प्रॉफिट नहीं करता,
लेकिन जो भी करता है वो सारा बाहर चला जाता है, गेट मतलब गेट से बाहर चला जाता है, यानी कि अननेसेसरली पैसे को बहुत वेस्ट करता है। प्रॉफिट जो भी होता है उसका गेट से बाहर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से लिंक करके याद करना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा, गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि लॉन्गर टाइम तक आपके मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, डेल्यूड, चीटिंग करना, स्पूफ करना, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, इसको देखिए ऐसे याद कीजिएगा। हुड, जो भी हुडी लोग होते हैं, मूडी लोग, कब कब धोखा दे दिए कोई ठीक नहीं है, कब धोखा दे देंगे उससे संभल के रहना चाहिए। मूडी लोगों से, हुडी मूडी इस तरह से क्लिक कर लिंक करके याद कीजिए। नेक्स्ट है फोर्सवेयर। फोर्सवेयर का मतलब होता है फोर्स शेक। फोर्सवेयर का मतलब होता है फोर शेक अबेंडन। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, मतलब सौगंध तोड़ देना, फोर्सवेयर। देखिए, एंड एग्री टू गिव अप, देख रहे हैं, एग्री टू गिव अप, छोड़ देना, बीच में से छोड़ के, किसी चीज़ के लिए शपथ खाना और बीच में से ही छोड़ के चला जाना, है ना। प्लान के लिए कोई रेडी है और बीच में से जब वर्किंग मोड में आ चुका है फिर बीच में से छोड़ के चले जाना, उसको कहते हैं फोर्सवेयर। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सेपरेट कीजिए। फोर्सवेयर आप यूजुअली सुनते होंगे, इंग्लिश मूवी में देखते होंगे या न्यूज़ में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आई श्वेयर कहते हैं ना, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ। तो इसमें उसी में 4 लग गया, तो सौगंध तोड़ देना, ठीक है, सौगंध तोड़ देना, उसको कहते हैं फोर्सवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेशनल। नेक्स्ट नंबर 8वां नंबर पे है रेशनल। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है तो इसको शायद ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, तर्क देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर पे इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका सेट फ्री, मतलब उन्मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, ठीक है, अपनी आज़ादी से, स्वेच्छाचारिता, है ना। तो इस तरह से इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, भाग लेना, और इमेंसिपेट, इसको दोनों एक दूसरे से टर्म को रिलेट करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। इमेंसिपेट मतलब पार्टिसिपेशन से भाग जाना है, इसके अपोजिट में पार्टिसिपेट और इमेंसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब बाउंडेड होना है, भाग लेना, और इमेंसिपेट मतलब फ्री हो जाना वहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर पे इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल, इनऑफेंसिव, इनॉक्शियस, मतलब कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगा, तुम ये बिंदास करो, ठीक है। नॉट हार्मफुल, दिस कुड नॉट बी हार्मफुल। तो इसको याद करेंगे। देखिए अभी आपके एरिया में बहुत गर्मी का टाइम चल रहा होगा, कुछ एरिया में बहुत बारिश हो रहा होगा, जैसे अभी हमारे शहर में बहुत ही बारिश हो रही है, काफ़ी मौसम प्लेजेंट है, ठीक है। पर आपके शहर में अगर मे भी गर्मी हो तो कभी कभी होता है ज़्यादा खाना खाने पे पेट में गैस आ जाता है, तो इनो पीते हैं ना। इनो एक पाउडर टाइप होता है, लिक्विड में डाल के उसको पीते हैं। तो कहते हैं ना इनो हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। इनो जो है हार्मफुल नहीं होगा। इसको मैंने याद करने के मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आप लिंक बना पा रहे हैं वैसे आप याद कीजिए, लेकिन मेरा जो आइडिया है मैं जैसे याद करता हूँ आपके साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 11 पे नॉनप्लस्ड का मतलब होता है पजल मतलब गोल गोल घूमना या भौचक्का हो जाना, स्तंभित हो जाना, स्टंड हो जाना, डम्ब फाउंडेड, है ना, एकदम बेवकूफ़। पजल्ड होना मतलब क्लियर्ड नहीं है, नॉट क्लियर्ड, उसको कहते हैं पजल। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पजल, देखिए प्लस्ड, नॉन पजल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं क्रीडोलस मतलब होता है जीव लेवल्स, शोइंग टू ग्रेट टू बिलीव इजली, ट्रस्टफुल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पे आसानी से विश्वास कर लेता है, बिलीव कर लेता है आप, और अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है, ठीक है। क्रेडुलस, अगर किसी को बता दो, जैसे घर की महिलाएं होती हैं, घर में जो महिलाएं होती हैं उसको कोई अनहोनी वाला अननेसेसरली भी कुछ घटना बता दो तो वो जल्दी यकीन कर लेती है, बजाय ये जाने बगैर जल्दी विश्वास कर लेती है, तो क्रेडुलस होता है, ठीक है। अश्रु विश्वासी होता है, अगर किसी के सामने आप कुछ बता भी दो, कोई घटना शेयर कर दो, तो वो मतलब भले आप ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, तो वो यकीन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। क्रेडिबिलिटी अपना, और ऐसे लोग अपनी क्रेडिबिलिटी जब बाद में उसको सच्चाई पता लगता है तो अपनी विश्वसनीयता जो है
क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म भी कर देता है ना। तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे, क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है क्रेडिलस लोगों के पास में ना। ठीक है, तो ये सीजीएल का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नहीं है, ये सीजीएल का लास्ट पार्ट जो बच गया था, सिनोनिम्स 1 से लेके 8 तक के वीडियो में जितने कवर हैं उसके बाद में जो बच गया था ये कवर कर दिया है मैं 9th वीडियो में। एंड अब आगे कंटिन्यू होगा CHSL। ठीक है, अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगा CHSL का। ठीक है, और CHSL का जो कंटिन्यू होगा ना, जब तक पूरी सिनोनिम्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक CHSL का चलेगा। एंड देन उसके बाद जो है CHSL के बाद मैं CPU का देख लूँगा, CPU का हो जाएगा। CPU के बाद लगभग बैंकिंग का देख लेंगे, नहीं तो CDS का देख लेंगे, एफकैट का देख लेंगे। और SSC का पहले जितना ही कंप्लीट है, SSC का ही कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है पूरी इंडिया के जितने ज़्यादा एग्ज़ाम, जितने छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं या बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत ही पूरे ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको कंटिन्यू करना है। तो देखिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं CHSL पे। CHSL को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चंस हैं कि आपने जो मॉक टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मॉक टेस्ट वाला वीडियो देखिए। मैंने बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है। कहते हैं एक कहावत है ना कि एक बेहतर प्रयास, बेहतर प्रैक्टिसेस एक अच्छी किताब को मात दे सकता है, हरा सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो आप एग्ज़ाम की जो रियलिटी है उससे आप बहुत दूर हैं। आप अंधविश्वास में जी रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं आप। ठीक है, किसी इंसान का या किसी भी एस्पिरेंट का वक्त खास नहीं होता, मगर वो इंसान जो है प्रैक्टिस से अपने वक्त को खास बना देता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए भी बता भी दिया था सोर्स कि क्या करना है आपको। और PDF शेयरिंग के लिए एक कंडीशन भी अप्लाई करके रखा है मैंने कि अगर आप मॉक टेस्ट इनरोल है, कहीं भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए। टेस्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है जिसको मैं खुद यूज़ करता था 3-4 साल पहले, और लगभग 2-3 साल तक मैंने बहुत ही यूज किया है एकदम अच्छे से। बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सस्ते में और अच्छे हो जाता है। वहाँ पे आपको सस्ता में बहुत सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लगभग 500 से 1000 के आसपास में एग्ज़ाम है वहाँ पे। जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, लगभग स्टेट वाइज से लेके सेंट्रल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज सारे एग्ज़ाम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और प्लस में 10,000 मॉक टेस्ट हैं, आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब आप जाइए, वीडियो को दनादन देखिए, एकदम डबल स्पीड पे देखिए, मगर देख लीजिए, मतलब आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, और अगर आप नए एस्पिरेंट है, नई प्रिपेयरिंग के लाइन में नए हैं, आप नया स्टार्ट ही किए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लाइफ टाइम प्लान ले लीजिए, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, मतलब आप 1-2 महीना का TV रिचार्ज करते होंगे, इतने सस्ते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यूँ समझ लीजिएगा किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब बस वो समझ कर आप उसको परचेज कर लीजिए, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा आपके, है ना। और बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिएगा आराम से। 1-8 घंटा का अगर आप टाइम दे रहे हैं प्रैक्टिस पे, तो आपकी जो प्रिपरेशन का इन्हांसमेंट है, मतलब काफ़ी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट नंबर ये है CHSL। CHSL SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, और SSC लगभग जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें CGL, CHSL, CPO, MTS, लगभग मिनिस्ट्रियल लेवल की जितने भी पोस्ट हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सारे एग्ज़ाम कवर हो जाता है SSC के अंदर में। ठीक है, और इतने एग्ज़ाम्स है तो ऑब्वियसली इंग्लिश का पार्ट होगा, इंग्लिश का सेक्शन होगा, और जितने सारे इंग्लिश का सेक्शन है मैंने सब जगह से यहाँ पे वोकेबलरी को पुट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है अक्वायर। पहला नंबर पे है अक्वायर। इसको याद कैसे करना है देखिए। अक्वायर का मतलब होता है
प्रोक्योर करना, जमा कर लेना, खरीदना या प्राप्त करना, इनहेरिट करना, प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, ठीक है। पर इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, प्राप्त करना या लाना, ये तो हम तो समझ गए हिंदी में, लेकिन देखिए याद हम मेरा मकसद है याद कराना उसको, मेरा मकसद है इसको याद कराना, ठीक है। तो देखिए, अभी आपके शहर में अगर गर्मी होगा, ठीक है, और आप वेल एंड गुड फैमिली से हैं, तो आपके घर में एसी लगी होगी, तो एसी चलो हायर करते हैं। अगर जिसके घर में नहीं लगी होगी तो उसके माइंड में एक टर्म आएगा एसी। देखिए, एसी अक्वायर का जो एसी है, एसी वाला दो पार्ट में सेपरेट करते हैं, एसी एंड क्वायर। एसी को चलो हायर करते हैं, है ना। तो इसको याद करने के तरीके मैंने ऐसे ढूंढ के रखा है, तो ये मैंने याद करने के ये मेरा तरीका है। आप जैसे भी याद करते हैं आप अपने तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। चलो, एसी हायर करते हैं यानी प्रोक्योर करते हैं, लाते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको याद किया हुआ है। सेकंड नंबर पे है अन्वय। अन्वय, इसको याद, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परेशान करना, किसी को खिजाना, मतलब तंग करना, इस तरह से ऑफेंड करना, इरिटेशन क्रिएट करना, है ना, बोदर करना, है ना, पकाना। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आप देखे होंगे फील्ड में जाते होंगे या खेत में गए होंगे जहाँ पे किसान खेती करता है, वहाँ पे एक मतलब जो पशु पक्षी होता है वो खेत को डिस्टर्ब ना करे, उससे बचने के लिए क्या होता है, एक टॉय, एक ना मतलब टॉयज़ बना के इरिटेटिंग क्रिएट करने वाला पशु पक्षी को बोदर करने के लिए एक ऐसा टॉय बना देता है और खेत में लगा देता है। उसको अननोइंग कहते हैं। अननोइंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है खेत में, पशु पक्षी ना आए, जानवर ना आए, जंगली जानवर फसल को बर्बाद न करे, ठीक है। बोदर, डिवाइल, है ना। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। थर्ड नंबर पे है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, एरर, रॉन्ग, मिसगाइडेड, ठीक है। जिसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है उसका नहीं बताएंगे और सीधा डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग कवर करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है फ्लिती। फ्लिती का मतलब होता है डटी, ठीक है। फ्लिती मतलब डटी, डिस्गस्टिंग, लाउसी। लाउसी रिपीट होगा आगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 10th नंबर पे देखिए, है ना, लाउसी। मैंने बोला ना, बहुत सारे वर्ड है जो रिपीट होगा, तो आपके लिए बेनिफिट है, ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखते रहिए। अब जैसे ही एसएससी कवर हो जाएगा ना, तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम आएगा, सीडीएस आएगा या डिफेंस का जो भी आएगा, तो देखिएगा उसमें कैसे वर्ड रिपीट होता है। हर एग्जामिनेशन बॉडी है ना, कमीशन जो है ना, उसके पास 600-700 वर्ड का कलेक्शन है और वही इंटरचेंज होता रहता है। अब मानिए ना, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 6 नंबर पे है लिम्पिड, ठीक है, चाहे ये फ्लिती रख लीजिए, तो ये फ्लिती वर्ड हो गया। इसके कितने सिनोनिम है? 1 2 3 4 5 हो गया। अगर इस तरह से आप 100 वर्ड मीनिंग याद करते हैं, यानी 6000 सिनोनिम याद करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, 600 सिनोनिम याद करते हैं, इसका मतलब ये हो गया 600 × 5, है ना। मतलब 3000 वर्ड आपके पास स्टोर हो गया, ठीक है। आपके वोकैब लिस्ट में 3000 वर्ड स्टोर हो गया, तो भाई बहुत हो गया। एंटोनिम्स भी है 400-500, अगर एंटोनिम्स कवर करते हैं तो एटलीस्ट 2000 वो हो गया, ठीक है। तो 5000 वर्ड का आपके पास कलेक्शन हो गया, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को यूं ही क्वालिफाई कर लेंगे। आप इंग्लिश का सेक्शन तो मुझे लगता है आपका छूटेगा ही नहीं, पर शर्त तो ये है कि आपको कंटिन्यू रहना है, बने रहना है, टिके रहना है ना। तो अगर आप टिके रहेंगे तो आप जीत ले जाएंगे, वरना फिर तो नैया डूब चुकी है, ठीक है। तो कहाँ थे 4th नंबर पे फ्लिती पे थे। फ्लिती का मीनिंग होता है डर्टी, डिस्गस्टिंग, लाउसी, नेस्टी, फाउल। डर्टी से मीनिंग पता चल गया होगा कि यहाँ का मतलब होता है गंदा, घिनौना, अश्लील हरकतें। फ्लिती यानी फिल्मी। अभी देखते होंगे OTT प्लेटफॉर्म पे अभी ना आगे नाथ कहते हैं, एक डायलॉग है ना, गाँव देहात का एक डायलॉग है कि आगे नाथ न पीछे पागा, कुछ ऐसा कहते हैं ना। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, मतलब अश्लील हरकतें हो रहा है आजकल, है ना, OTT प्लेटफॉर्म पे। डिस्गस्टिंग सीन है काफ़ी, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। फिल्मी, OTT प्लेटफॉर्म का फिल्मी, डर्टी, डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट नंबर पे वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशंस, करियर, कॉलिंग, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर आपका अच्छा ऑक्यूपेशंस होगा तो आप जल्दी से देखिए ये है वोकेशन, और एक वर्ड आता है वैकेशंस। वैकेशंस का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे, है ना। वैकेशन का क्या मतलब होता है? वैकेशन का मतलब होता है हॉलीडे,
लेकिन ये टर्म क्या है, वोकेशन है। अगर आप, वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, धंधा, व्यवसाय, पेशा। अगर आपका अच्छा धंधा है, अगर कहते हैं ना गांव देहात में या शहर सब में या एक मिडिल क्लास फैमिली में कि अच्छा जॉब करो, सेटल हो जाओ, कहने का मतलब उनका क्या होता है कि तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं होगी, टाइम ही टाइम होगा, वैकेशन मनाओगे, है ना। तो अच्छा वोकेशन होगा तो वैकेशन पे जाओगे, याद रखना, इस तरह से याद करो। चलो 6 नंबर पे देख ले, लिम्पिड। 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे क्या है, लिम्पिड है। तो लिम्पिड कैसे याद करेंगे, 6 नंबर पे लिम्पिड कैसे याद करेंगे, तो देखिए लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखिए LI से, या इसको क्लियर करो, सॉरी LI से रिलेट कीजिए लिक्विड, ठीक है। और P है यहाँ पे एक टर्म, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, लिक्विड एंड P से प्योर। प्योर लिक्विड जो होता है क्या होता है, क्लियर होता है, दिखता है एकदम, ग्लास में डालो तो एकदम आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इस तरह से याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर पे गवर्नमेंट। क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, गैस्ट्रोनॉमी, ज़्यादा खाने वाला, मतलब फूड का शौकीन हो, कहने सो खाने के शौकीन हो, हमेशा खाने की बातें करता हो, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए इसको लिंक करके कैसे याद करेंगे, आप देखते होंगे अपने आसपास के पॉलिटिशियन हो, आपके MP हो या MLA हो, जब इलेक्शन लड़के गए होंगे तो एकदम नॉर्मल सा दिखते होंगे, दुबला पतला। जब इलेक्शन का 5 साल 10 साल हो जाता हो या पार्टी में कई साल से हो जाता हो तो देखते होंगे उसका पेट बाहर निकल जाता है, यानी पेटू हो जाता है। तो गवर्नमेंट में जाने वाले लोग गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद कीजिएगा भाई। यहाँ पे जो भी MP MLA के रिलेटिव्स हो या उसके घर से कोई देख रहे हो तो मुझे माफ़ करना, जस्ट आई एम रिलेटिंग दिस वर्ड फॉर रिमेंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मर्ज। इसको याद कराने की जरूरत नहीं हो, मर्ज का मतलब होता है मिला देना, ठीक है। मर्ज का मतलब मिला देना या कंबाइन कर देना, मिक्स कर देना, यूनाइट कर देना, यूनिफाई कर देना। देख रहे हैं एक वर्ड का कितना सिनोनिम्स है यहाँ पे। तो आप एक नहीं याद कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आप 6-7 वर्ड याद कर रहे हैं और आपके पास कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। मर्ज। 9 नंबर पर देखते हैं क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है कैंपेनिंग करना, विगोरस कैंपेनिंग, मतलब एकदम विगोरस कैंपेनिंग का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पे या किसी भी टॉपिक पे ऐसी कैंपेनिंग करना कि हिला के रख देना। जैसे आप विगोरस मतलब एकदम भयंकर कैंपेनिंग करना, जैसे 2013 या 12 में भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में। केजरीवाल उसके लीडर थे, अन्ना हजारे जी थे उनमें। तो एक क्रूसेड हुआ था, धर्म युद्ध कह सकते हैं आप, कि एक उसको धर्म की तरह मान लेना, धर्म युद्ध, क्रूसेड। और इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अभी हालिया 2-3 साल पहले की घटना है। क्रोएशिया नाम का एक कंट्री है जो मतलब बहुत बड़ा कैंपेनिंग करके रशिया से अलग हुआ है, और रशिया अपना उस पर मतलब ये दिखा रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। 10th नंबर पे लाउसी। लाउसी का मतलब ऑफुल, वेरी पुअर, बैड कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशंस, और ये वर्ड है लाउसी। इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रहेगा आपको, देखिए SY ये है लाउसी, तो SY को अगर हटा के टर्म एक ऐड कर दिए लाउडी। तो जो भी अभी शादी विवाह का टाइम होगा, आपके गली मोहल्ले में शादी विवाह हो रहा होगा, अगर रात भर अगर DJ बजे लाउडी साउंड में, तो क्या होगा, आपको बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन, ऑफुल मोमेंट, अनप्लीजेंट कंडीशंस फील होगा, बहुत डिस्टर्बिंग फील होगा। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा लाउडी। लाउडी क्या होता है, आप अनप्लीजेंट कंडीशंस, इसका मतलब लाउजी का मतलब वेरी बैड, पुअर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं 11 नंबर पे रिजल्ट। इसको नहीं बताएंगे, याद करने के तरीके पता है, आउटकम, कंसिक्वेंसेस। 12 नंबर पे इनविंसिबल। ये भी शायद टर्म बहुत ही कॉमन है, लेकिन चलिए मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जो जीता ना जा सके, मतलब है ना, जिसको हराया ना जा सके उसको कहते हैं इनविंसिबल। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको अभी सेपरेट कीजिए। इन, मैंने बताया ना कि इन जो है किसी भी वर्ड में आकर नेगेटिव बन जाता है, और विंसिबल तो यहाँ से एक वर्ड को ऐसे इन प्लस विन, विन मतलब जीता जा सके, और इन लग गया तो नहीं जीता जा सके, है ना, नहीं हराया जा सकते उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है इनविंसिबल को। आगे बढ़ते हैं, आगे है मास्ट्रो। मास्टर का मतलब जीनियस, मास्टर, है ना, जिस किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे या किसी भी स्किल्स में मास्टरी हासिल हो तो वो मास्टर हो जाता है ना, जीनियस हो जाता है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी पता है सबको। चास्टिस। चास्टिस का मतलब देखिए क्या होता है। चास्टिस देखिए अपब्रेड, रिब्यूक, रिप्रीमैंड, है ना,
सेवरली, करेक्ट, कास्टिगेट। देखिए रिप्रीमेंड, एक रिप्रीमेंड से एक टर्म याद आ जाता है। देखिए पुलिस अब किसी भी कैदी को, किसी भी अपराधी को अपने देखते हैं रिमांड पे रखता है, यानी कि पुलिस अपने कब्जे में या अपनी पुलिस चौकी में रखता है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। कड़ी से मतलब दंड देता है, कड़ी से कड़ी सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, पर अपने लेवल का एक सज़ा देता है, यानी चास्टिस, दंड देता है उसको, जस्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 पॉन। पॉन का मतलब ड्यूप, बेल, हॉक, सोक, इंस्ट्रूमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे किसी चीज़ को गिरवी रख देना, बड़ी कर देना, गिरवी रख देना या बड़ी कर देना, है ना। बेल, है ना, बेल वर्ड बहुत ही कॉमन है ना, जुडिशियल टर्म है बेल, कोई भी अपराधी बेल पे जाता है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है। 60 नंबर पे फीबल। फीबल का मतलब हो गया वीक करना, कमज़ोर हो जाना, फिजिकल रूप से कमज़ोर हो जाना। ठीक है, इलनेस, बीमारी या डिबाइल, लेम। तो फिजिकल रूप से जब कमज़ोर हो जाए तो उसको कहते हैं फीबल, है ना। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, EBLE यानी एबल, मतलब इतना वीक हो गया है कि वो एबल नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, अनेबल हो चुका है ना। तो याद करना है इस तरह से, वो एबल नहीं है, अनेबल हो चुका है। 70 नंबर पे कंसर्ट। देखिए कंसर्ट का मतलब होता है पार्टनर, कैंपेनियंस, वाइफ, हस्बैंड। तो देखिए वो गोवा गया कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट अटेंड करने, लेकिन उसको कोई कंसर्ट नहीं था, कोई पार्टनर ही नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई वाइफ ही नहीं था, कोई हस्बैंड, ये हस्बैंड नहीं, अगर लेडीज़ हैं तो हस्बैंड ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से याद कीजिएगा, म्यूजिक कंसर्ट तो गया पर कंसर्ट ही नहीं था उसका। ठीक है, कंसर्ट ही नहीं था। एक्यूरेसी बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूरेसी आपको, ये वेरी कॉमन वर्ड है। प्रेसिजन, बी इनकरेक्ट। ठीक है, एक्यूरेट होना एक्यूरेसी कहते हैं। जेन्यून बहुत ही कॉमन वर्ड है। ऑथेंटिक, ट्रूली। देख रहे हैं कितना इजी वर्ड सब है जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो शायद अननोन है, तो मकसद सारे कवर करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, देखिएगा आपके लिए कितना आसान होता जाएगा, पर कंडीशन अप्लाई है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, कि ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 20 नंबर पे है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, इनकम। ठीक है, इनकम, प्रॉफिट, इस तरह से कलेक्शन। 20 नंबर पे क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च करना, आर्डर्स सर्च, मतलब एकदम शिद्दत से किसी चीज़ को ढूंढना, है ना। सीकिंग, देख रहे हैं, सर्च मारना। तो आई एम रिक्वेस्टिंग कहते हैं, एक वर्ड इसमें RE ऐड कर दोगे तो रिक्वेस्ट हो जाता है ना। कहते हैं एक, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई अपराधी है किसी कंट्री में भाग गया तो सरकार को टेंशन होने लगती है, और डिप्लोमेसी लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं कहते हैं कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अलाउ मी टू सर्च, टू ऑर्डर सर्च, है ना। मतलब उस अपराधी को सर्च करने में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना हूँ। तो इस तरह से आप टर्म लिंक करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा रिक्वेस्ट, यानी कि क्वेस्ट मतलब सर्च मारना, एकदम आर्डर से, शिद्दत से ढूंढना किसी चीज़ को। चलो 22 नंबर पे देखते हैं जीलस। इसको बताने की ज़रूरत नहीं। इनवॉइस, कॉवेटस, ग्रीन आइट मतलब ईर्ष्यालु, दोष भावना से, मतलब ग्रीन आइट देखना एकदम घूर के, या नफरत के भाव से, इस तरह से ये वर्ड है इसका मतलब जीलस। 23 नंबर पे डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का मतलब होता है धोखा देना, या क्या बोलते हैं, लैकिंग ऑफ प्लान, प्लान की कमी हो, या फेल हो जाना, असंगत हो जाना, बिना उद्देश्य के, है ना। लैकिंग ऑफ प्लान मतलब निरुद्देश्य या बिना उद्देश्य के, इसको कहते हैं डिसल्ट्री। मतलब डिसल्ट्री, यहाँ से ये इसको याद कैसे करेंगे, देखिए डी के जगह पे लिख दूंगा री, है ना, रिजल्ट री, है ना। डी भी निगेटिव प्रेफिक्स है, किसी भी वर्ड में लग के नेगेटिव बना देता है उसको। डी मतलब डी भी हो जाता है, एंड क्या बोलते हैं, सॉरी, ये डी जैसे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, है ना। तो इस तरह से आप याद करेंगे डिसल्ट्री यानी रिजल्ट्री। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लान की कमी है, तो इसको वर्ड याद हो जाएगा रिजल्ट्री। इस तरह से आप कनेक्ट कीजिएगा और याद कीजिएगा। इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, देखिए, और जितने भी बैक एंड वीडियोज़ हैं, यानी कि 1 से लेके 8 तक जो भी वीडियो हैं, पूरा का पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, एक बार नहीं देखिए, 2 बार देखिए, कम से कम डबल स्पीड पे देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है, एक बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहते हैं ना प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते जाते हैं। 2 बार देख लीजिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। और कितने मिनट का है, हर 20 से 25 मिनट का तो वीडियो है बस, यानी 10-10 मिनट तो लगेंगे 2 बार देखने में।
तो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए ओके बाय। और ये वीडियो कैसा लगा, मैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, पता है मुझे जिस इंटेंशन से मैं वीडियो बना रहा हूँ बस उस पर ही फोकस होता है कि आप लोगों की मदद करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपकी इच्छा है तो कर दीजिए, लेकिन जो भी डाउट है, जो भी मतलब आप पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए। मैं एक एक कमेंट का मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होता है मैं उस सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। तो आप कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF शेयर हो जाएगा। और जैसे वीडियो शेयर हो जाए, ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी टाइम पे आप जाइए वहाँ पे टेलीग्राम पे, PDF डाउनलोड करके दोनों एक साथ रख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, ये मीनिंग ट्रिक कैसा लगा, याद करने के तरीके कैसे हैं, आप कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा आपको ट्रिक करके और भी ईजी से एक्सप्लेन करके समझाऊँ। ठीक है, चलिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।